भगवान पे पूरा विश्वास खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं उलझन में हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं, मतलब कुछ चलिए पहला आपका मैं उत्तर दे दूं। चलिए, भगवान पे आपको विश्वास नहीं है, नहीं। आपकी भगवान सुनते नहीं है, चलो यहां तक समझ में आया। पर आपके पिताजी बोल रहे हैं कि आप आत्महत्या का भी सोचते रहते हैं। सर जब तो अंदर चलो, भगवान को ना मानो, ना पूजा करो, ना बिलीव करो, ठीक है, पर आत्महत्या करने से फायदे क्या है? सर जब आप खुद, कोई बंदा जब मेहनत करता है, अगर अगर अपने आप को जीरो लेवल से उठा के अगर अपने आप को टॉप लेवल पे जा रहा है और उसे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आती, तो सर अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से लाइफ में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। न कोई पूछ होती है, न कुछ होती है, तो उसमें जीने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए मैं आपको उत्तर दे दूं, ठीक है? नहीं नहीं, आप माइक लिए रहो, माइक लिए रहो, मैं आपसे बात करूंगा। आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने भगवान से कहा था कि हमें 95% ला के दो, भगवान ने आपकी नहीं सुनी। बेटा, भगवान ऐसे नहीं सुनते। ये बताओ कि बैंक में आप पैसे लेके जाओगे, भाई साहब ये पैसे हमारे लाख रुपए जमा कर दो, तो ऐसे ही जमा हो जाएंगे? पैसे जमा करने के पहले आपका खाता तो खुले। क्यों? खाता नहीं खुला और पैसे लेके पहुंच गए तो बैंक किस खाते में जमा करेगी? कह देगी भाई भाई ले जाओ पैसे, खाते खुलाओ पहले। उसी तरह खाता मीन्स संबंध, संबंध होता है ना। भैया आप बैठ जाओ। संबंध जो होता है, उसी प्रकार भगवान से पहले एक रिश्ता होता है। द्रौपदी ने भाई का रिश्ता रखा, यशोदा ने पुत्र का रिश्ता रखा, शिष्य का रिश्ता रखा, अर्जुन ने शिष्य थे हम। तो एक रिश्ता रखना होता है मेरे भाई। और भगवान ऐसे नहीं, भगवान ने गीता में लिखा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कर्म कर भाई। अर्जुन महाभारत का युद्ध छोड़ के भागना चाहते थे कि मैं नहीं करूंगा महाभारत, क्योंकि पितामह खड़े। आपने ये बात सुनी है कि अर्जुन मैदान छोड़ के भाग रहे थे? मैंने बस रामायण ही पढ़ी है। अब सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ, ये तो सुना होगा महाभारत का। तो अर्जुन ना मैदान छोड़ के भाग रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। पांडव कौरव कौन थे? उनके सगे भाई थे, दाऊ जी के ताऊ जी के बच्चे थे, मैं नहीं मारूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इस समय कर्म करना ही तेरा धर्म है। क्या करना धर्म है? कर्म। मेरे भाई, अब मैं यहां बैठा रहूं, कर्म कुछ ना करूं, हाथ पे हाथ रखे, और मैं कहूं हे भगवान मेरे 100 नंबर आ जाएं, मेरे 95 नंबर आ जाएं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आ जाए, तो क्या आ जाएंगे? आज के साइंस के युग में आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस। भगवान भी मदद करते हैं। एक बार चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हाथ दिखाया चाणक्य को कि बताइए मेरे हाथों की रेखाएं क्या कह रही हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ पकड़ा और कहा तेरे हाथ में, भाग्य में राजयोग है। कौन सा योग? राजयोग। तू राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा, अब तो मैं राजा बन गया, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया, क्योंकि हाथ की रेखा कह रही है। चाणक्य ने कहा ना, दूसरी रेखा ये कह रही है कि जब तू कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करेगा, तब तू राजयोग के अधिकारी बनेगा। तो एक काम कर, मेहनत कर, तब ये लकीरें सफल होंगी, नहीं लकीरें मिट जाएंगी। आपके हाथों की लकीरें भी आपकी मेहनत पर हावी होती हैं, काम करती हैं। लिखा तो बहुत कुछ है मेरे भाग्य में, पर मैं कर्म कुछ ना करूं तो बिना कर्म के भाग्य का कैसे मिलेगा भैया? इसलिए आपके भाग्य में भी बहुत कुछ लिखा है, पर उस भाग्य तक पहुंचने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा। यस सर, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ। हाँ, तो कौन है ये? बिना मेहनत किए बिल गेट्स हो गए? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिना कुछ किए हो गए? काफी कुछ। फिर जब उनने कर्म किया, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने कर्म किया, मेहनत किया, हिम्मत नहीं हारी और चलते गए। ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो चलते हैं, रुके हुए व्यक्ति का साथ ईश्वर नहीं देते। इसलिए कर्म तू कर। भगवान कहते हैं अर्जुन तू धनुष उठा, कर्म कर तो मैं रथ चलाऊंगा, तू कर्म नहीं करेगा तो मैं तेरा रथ छोड़ के चला। भगवान भी उनके संग हैं जो कर्म करते हैं। और यहां तक जो आपकी लाइफ में जो हुआ, आप ये सोचिए कि जीवन में जब हार जाते हैं ना व्यक्ति, कभी कभी हम हार जाते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक बार अकबर का अंगूठा कट गया था, तो बीरबल ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने कहा वाह, मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ, इसे जेल में डाल दो। सैनिकों को बुलाया, बीरबल को जेल में डाल दिया। अकबर राजा था, अब जंगल गया तो जंगल में भीलों ने अकबर को पकड़ लिया। बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो देवी को बलि आदमी की चढ़ाते हैं। और जब बलि चढ़ाने के लिए उसे खड़ा किया तो उसका अंगूठा कटा था। भीलों ने कह दिया ये तो पहले ही से खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस अधूरा, इसका अंगूठा नहीं है। तो उसको वहां से छोड़ दिया। अब अकबर बड़ा घबराया, सच्ची कहा था बीरबल ने कि जो होता अच्छे के लिए। आज यदि अंगूठा नहीं कटा होता तो आज तो मैं पूरा कट जाता।
तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब अकबर ने आकर बीरबल से कहा, बीरबल चल मेरे साथ तो अच्छा हुआ, अंगूठा कट गया, मैं बच गया। सब कल तो मेरे बहुत बहुत गुस्सा आया रहा जब तुमने बोला ना कि जो होता अच्छे के लिए। एक तो मेरा अंगूठा कट गया और तुमने कह दिया अच्छा हुआ। पर ये बताओ कि चलो मैं तो बच गया, पर तुम जेल में रहे, ये फिजूल में तुम्हें जेल मिला, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। बीरबल बोले, सरकार आपका तो अंगूठा कटा था तो बच गए थे, मेरा तो नहीं कटा था तो मैं तो मर जाता, क्योंकि वो मुझे पकड़ लेते आपके समय होता तो। इसलिए आपने मुझे जेल में बंद कर दिया तो मैं बच गया, और आपका अंगूठा कट गया तो आप बच गए। जो किया विधाता ने अच्छा किया। जो होता है उसे पॉजिटिव लेना है। अच्छा होता, जो कर रहे हैं विधाता अच्छा कर रहे हैं, ये सोचो। अब आपको मेहनत करनी है, बस बोलो। सर जब लाइफ में कुछ टारगेट लेते हैं तो सर जब उस टारगेट के लिए जब उस टारगेट के लेवल तक उसके अगर पहुंचते हैं उसके नज़दीक भी तो उसमें और कुछ उत्साह आती है अंदर, एक्साइटमेंट आती है करने की। लेकिन सर जब वो किसी से गॉड से मांगे, जब वो हेल्प नहीं करता सर उसमें आगे बढ़ने की। मेरे भाई गॉड ने आपकी हेल्प की, आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि हेल्प नहीं की। ये बताओ, आपका ये सुंदर सा शरीर है, आंख है, कान है, हाथ है, मुंह है, ये किसकी देन है? गॉड के ही है। फिर जो दिया है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। अब जो रही तुम्हें दाल रोटी चलाने की बात, पैसे कमाने की बात, तो भगवान ने कहा जिसकी आंखें नहीं उनसे पूछो कि आंखों की कीमत क्या है, जिनके कान नहीं उनसे पूछो कानों की कीमत क्या, जो बोल नहीं सकते गूंगे हैं उनसे पूछो बोलने की ताकत क्या होती है, जो लंगड़े हैं उनसे पूछो। तुम सब कुछ संपन्न हो, देख भी सकते हो, इतना सुंदर शरीर है तुम्हारा, हट्टे कट्टे जवान हो, इतना ईश्वर ने दे दिया है। अब कुछ अपनी मेहनत से कर लो मेरे भाई, सब भगवान ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? मेहनत करने के बाद ही तुमको मांगा। तो मेहनत मेरे भाई जितनी करनी चाहिए हम उतनी कहां कर रहे हैं? रेल का पहिया, वो बिजली जिससे बनती है ना, वो पहिया घूमता पानी प्रेशर से नीचे जा, हाँ, तो वो उसको बिजली बनाने के लिए जितना तेज घूमना उतना घूमेगा, नहीं तो बिजली कैसे बनेगी ये बताओ? उतना तो राउंड ले जितनी की जरूरत है बिजली को। उसी प्रकार तुम उतनी मेहनत करो मेरे भाई। तुमने मेहनत देखी नहीं है। आप, मानता हूं मैं कि आपने मेहनत की होगी या कर रहे हैं, हर बच्चा मेहनत करता अपने आप को सफल बनाने के लिए, पर जो मेहनत चाहिए वो करिए। अभी कमी है हम में, वो कमी दूर करिए। और मिल्खा का नाम सुना आपने? यस सर। मिल्खा के ऊपर पिक्चर बनी। मिल्खा का मैंने फरहान अख्तर का जो एक्टर्स का उनका मिल्खा के बारे में मैंने पढ़ा। मिल्खा जब दौड़ता था ना तो अपना बनियान निकाल के निचोड़ता था, पसीना तो कप भरता था। क्या भर जाता था? कप। एक दिन उसको लगा कि बहुत छोटा नहीं है ये कप। उसने कहा और दौड़ूंगा और दौड़ूंगा और दौड़ूंगा, और इतना दौड़ा उसको जुनून सवार हो गया दौड़ने का। उसने कहा मैं पसीना से कप नहीं भरूंगा, मैं पसीने से बाल्टी भरूंगा। उसने बाल्टी रखी और मेहनत को उसने कप से बाल्टी तक पहुंचाई, पसीना कप से बाल्टी तक पहुंचाया, तब जाके दुनिया जानती है कि मिल्खा नाम का कोई व्यक्ति था। भाई मेहनत हम कर रहे हैं, पर जहां तक जाना है वो लेवल की मेहनत अभी नहीं है। वहां के लिए मेहनत और टफ आता जाएगा सब चीज। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कठिनाई आती जाएंगी। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है, हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले ही सपोर्ट कर दिया ईश्वर ने, तुम्हें सुंदर सा शरीर देके, तुम्हें आंखें देके, तुम्हारी दिल की धड़कन चल रही है, सब ईश्वर का देन है। आज कोई लंगड़ा पैदा हो जाए तो किस पे दोषी लग, किसको दोषी ठहराएगा कि किसके कारण लंगड़ा है? गॉड ही उतरा जाएगा। फिर परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हम ये ना कहें कि तुमने कुछ नहीं दिया या तुम तो हो ही नहीं, ये तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप भगवान को नहीं मानते, मैं बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं दूंगा कि ईश्वर को मानिए, पर मैं ये कहूंगा कर्म करिए। कर्म के बिना किसी की गति नहीं है। मैं यहां बैठा हूं तो मैं भी अपना कर्म कर रहा हूं। मैं रोज भागवत सुनाता हूं, मैं अपना कर्म ना करूं तो यहां जितनी माताएं रहती हैं, जितनी सेवाएं चलती हैं, वो सेवाएं बिना कर्म के संभव नहीं है। बताइए, मैं काम ना करूं, घर में बैठा खटिया तोड़ता रहूं, तो क्या यहां 10,000 लोग जो भोजन करते हैं, वो वृद्ध माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, क्या ये सब पॉसिबल है? फिर मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। मैं सवेरे से जब से उठा हूं तब से अभी बैठा ही हूं। सवेरे से जब से उठता हूं तब से बैठा ही हूं, अभी काम ही कर रहा हूं मैं। इसलिए काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दोषी आप ये ना दो कि भगवान के भाग्य के भरोसे ना रहो, ठीक है? भाग्य के भरोसे ना रहो कि भाग्य में होगा मिल जाए, ना जी, ना तो भगवान के भरोसे रहो ना भाग्य के भरोसे रहो। कर्म करो, कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे देंगे देंगे। ईश्वर पर विश्वास रखना, और ईश्वर सदा उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म ना करने वाले भगवान को कोसते रहते हैं, भाग्य को, अरे भगवान मेरे तो भाग्य में नहीं था, भगवान ने तो दिया नहीं। ये सब आलसी लोगों की बातें हैं। कर्मठ व्यक्ति नहीं यहाँ दोष देता किसी पर, हमें ना दोष न देना दोष किस्मत पर, विपत्ति तो सब पे आती है। फिर विपत्ति, क्या राम जी 14 साल वनवास गए तो क्या राम जी के ऊपर संकट नहीं आया? रावण पत्नी चुरा के ले गया,
और राम जी उस समय क्या थे? अकेले, दो भैया राम लक्ष्मण, पांव में जूते चप्पल तक नहीं थे। और लड़ना किससे था? समंदर पार रावण से। पुल कहां से बनाते, इंजीनियर कहां से बुलाते, कंक्रीट कहां से बुलाते, सीमेंट कहां से बुलाते, लेकिन जुनून था करने का। राम जी चाहते अयोध्या की सेना बुला लेते, ससुराल जनक जी की सेना बुला लेते, ना तो अयोध्या की सेना को इनवाइट किया, ना तो जनक जी की सेना को इनवाइट किया। जंगल के कोल भीलों की सेना बना करके खड़ा कर दिया और रावण जैसे दिग्गज को पछाड़ दिया राम जी ने। मैनेजमेंट देखिए, पौरुष देखिए, बल देखिए, माइंड देखिए। कर्म तो भगवान को भी करना पड़ा धरती पर। बिना कर्म किए सीता मिल गई हो तो बता दो, क्या राम जी को बिना कर्म किए सीता वापस मिली? नो सर। फिर जब भगवान को खुद की पत्नी बिना कर्म के वापस नहीं मिल सकती, तो फिर हम लोगों को सफलताएं बिना कर्म के कैसे मिलेंगी? इसलिए ईश्वर को ना मानना आपकी स्वतंत्रता है, मैं उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन कर्म करना, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। कर्म नहीं करोगे मेरे भाई, कहीं के नहीं रहोगे। और मर जाना किसी भी समस्या का समाधान। सुशांत मर गया, बताइए क्या फायदा हुआ सुशांत का? कुछ फायदा नहीं हुआ। बस आप बताइए, सुशांत ने आत्महत्या की या सुशांत जैसे और भी बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो क्या ये आत्महत्या करना, मैं आत्महत्या कर लूं या आप कर लें या और भी लोग कर लें, क्या सही है? यदि मैं आत्महत्या कर लूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? लोग तो यही बोलेंगे कि अपने कुछ ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ कारण होंगे पर्सनल रिजल्ट। कायर, यही कायरता है। युद्ध से भाग जाना, मैदान छोड़ के, ना जी लड़ते लड़ते मरो, मरना तो है ही। आत्महत्या करना मतलब मैदान छोड़ के भाग, ना जी। सुशांत ने आत्महत्या की, बताइए आपका क्या विचार है सुशांत के लिए? ठीक की उसने? सर अगर अभी के फिलहाल के जो कंडीशंस चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के, ड्रग्स के मामले में सर बहुत सा केसेस जा रहे हैं। चलो सुशांत की जगह की और आम आदमी आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या के फेवर में आप हैं? आत्महत्या करना सही है? मैं ये सवाल है मेरा। सर ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर देखा जाए तो जैसे किसी भी कंडीशन पे हो मेरे भाई, आत्महत्या किसी के लिए अलाउ नहीं है। कंडीशन क्या सबकी अच्छी रहती है? कंडीशन तो सबकी बिगड़ती है। बताइए, मजदूर आदमी भी कहां से रोटी कमाता है, कितनी मेहनत करता है, वो भी सोचे यार क्यों झंझट भरी जिंदगी जीने, चलो मर जाते हैं, सबसे बढ़िया 2 रुपए का फंदा खरीदा, मर गए, सारे लोग मर जाएं, फिर ये समस्या का समाधान है? नो सर। फिर आज की 21वीं सदी में पढ़े लिखे युवा हो, क्या आत्महत्या की सोच लेके चल रहे हो? मर जाना समस्या का समाधान नहीं है मेरे भाई। मेहनत करो, कामयाब बनो, कुछ ऐसा कर जाओ कि ये देश तुम पर गर्व करे कि वाह ये देश का लड़का। मर जाओगे, लोग क्या कहेंगे? 2 वासु का के खत्म, कोई था तुम्हारे जैसा इंसान, भूल जाएंगे सब रोध होके। लेकिन कुछ कर जाओ। मरना तो सब कोई, विवेकानंद जी भी मरे, मरना तो झांसी की रानी भी मरी। फिर मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि देश गर्व करे आप पर, माँ बाप गर्व करें आप पर। भागना नहीं है मैदान छोड़ के मेरे भाई, कर्म से जुड़ो। कर्म से जुड़ने वाला ही आगे धर्म को पहचान लेगा। बिना कर्म के गति किसी की नहीं है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो या कर्मणा, गीता में लिखा है कि बिना कर्म किए तो दाल रोटी भी नहीं मिलती, किसी का पेट नहीं भरता। नीचे भोजन बट रहा है यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में, लेकिन वहां भोजन तब मिलेगा जब आप यहां से चल के वहां जाएंगे, थाली उठाएंगे, रोटी सब्जी दाल में आएगी तो हाथ से तोड़कर खाएंगे, तब ना पेट भरेगा। सामने भोजन पड़ा है पर आप खाए ना तो पेट भर जाएगा। नो सर। इसलिए मेरे भाई समझदार हो, आज की पीढ़ी हो, आज के युवा हो, ऐसी गंदी बातें बिल्कुल ना करना कि आत्महत्या और आत्महत्या का पक्ष ना लेना किसी भी प्रकार से। मैं किसी भी प्रकार की आत्महत्या के पक्ष में नहीं हूं। सुशांत ने आत्महत्या की, नहीं करना चाहिए था उनको आत्महत्या। और सुशांत जैसे तमाम भाइयों को भी जो आज आत्महत्या का भाव लिए बैठे हैं, गलत है। मेहनत करो। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है ये बताओ? सभी के जीवन में। फिर सब लोग मर जाएं तो क्या होगा? रिक्शे वाले के जीवन में समस्याएं कम है, ऑटो वाले के जीवन में समस्याएं कम है, वो ठेला लगाता है सब्जी का उसके जीवन में समस्याएं कम है, फुल्की बेचता है उसके जीवन में समस्याएं कम है। कौन है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? कौन नहीं है जो जीवन से जूझ ना रहा हो? क्यों भाई, आप में से कितने लोग जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से? सभी जूझ रहे हैं, सभी परेशान हैं, तो क्या सब आत्महत्या कर लेंगे? नो सर। फिर मेरे भाई ऐसे विचार ना लाना दोबारा, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई आत्महत्या की बातें करता है। एक कायरता की बातें मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता, ठीक है? ये कायरता है, ठीक है? मैं आपके साथ हूं और आप कर्म कीजिए। क्या समझे मेरी बातों? सुनो को माइक दो पहले। क्या समझ में आया? बहुत कुछ समझा। क्या बोल के बताओ। जो कर्म के डिपेंडेंट से लाइफ की अगर कुछ भी अचीवमेंट करना हो तो अपने कर्म पे ही ध्यान फोकस करो और फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देंगे जो कर्म कर रहे हैं। मेरा साथ देते हैं भगवान। आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर मैं 100% ईश्वर को मानता हूं, ठीक है? क्यों?
क्योंकि मैं बचपन से जान रहा हूं कि ईश्वर क्या है। मैंने भी कर्म किया है, कर्म करने पर ईश्वर ने साथ दिया है, तो मैं जान रहा हूं, उस सिस्टम को मैं समझता हूं। आपको भी समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कथाएं सुनते रहो, अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। ठीक है, कथाएं जरूरी हैं। ठीक है मेरे भाई, कथा सुना करो। आजकल बाबाओं को लोगों ने बदनाम कर दिया है कि बाबा लोग तो केवल ये हैं वो हैं। बताइए, मैं आपको इतनी देर जो भी समझाया, बात किया, इसमें मैंने आपका क्या बुरा सोच के समझाया? नो सर। फिर तो हम जैसे लोग यदि आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं तो क्यों बाबाओं को बदनाम कर रहे हैं भाई? क्यों लोग बाबाओं के नाम की फिल्म बना बना के मुंबई वाले बदनाम किए जा रहे? बताइए, हमने आप लोगों के साथ क्या बुरा किया? कोई किया होगा तो एक दो किए होंगे, तो क्या एक दो कहां बुरे नहीं है? बताइए, 5 उंगली एक सी हैं। नो सर। फिर क्या फिल्म इंडस्ट्रीज में बुराई नहीं है? वहां की बुराई में बता दूं तो आप तो छक्के छूट जाएंगे। बेचते होते हो उनकी औलादें, वो बेचती हैं, चरस अफीम बेचती, पकड़ी नहीं गई? आपने नहीं सुना भी? ड्रग्स 10 साल के बेटे पकड़े गए थे। हाँ, फिर क्या वो अच्छे काम कर रहे हैं ड्रग्स बेच बेच के?